प्यार में धोखा, प्यार फरेब, अपना ना अपना है दे। दोस्त हो या हो कोई यारी, हो सकता है तुझ पे भारी। जाग जरा सा, सोच जरा सा, हो जा थोड़ा सा अपने। प्यार में होते हैं बवाल, प्यार है खतरों का एक खेल। प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान। अमावस की काली गहरी रात के बाद सूरज की पहली किरण बहुत उम्मीद देती है, और ऐसी ही उम्मीद मिली इंस्पेक्टर बख्शी को प्रकाश की लाश मिलने के बाद। मैं टोनी शुक्ला हाजिर हूं उस कहानी से पर्दा हटाने के लिए जिसने कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। प्रकाश की लाश ने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। इतने गहरे राज की अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। आला अधिकारियों की नींदें उड़ी हुई थी और इंस्पेक्टर बख्शी ने अपनी पूरी टीम के साथ अपना पूरी पुरजोर कोशिश करी इस केस में आगे बढ़ने की, और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। आगे देखिए क्या होता है। आप दोनों को इसलिए बुलाया गया है, इस केस को आप हैंडल करेंगे। थैंक यू सर। मिस्टर बख्शी, इस केस पे क्या अपडेट है? सर, प्रकाश की लाश जंगल में मिल गई है और उसकी शिनाख्त भी हो गई है, पर अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस दिन प्रकाश की मौत हुई उस दिन उसकी किसी से बातचीत नहीं हुई। जी सर, सिवाय उसकी बीवी के। करेक्ट। और वो निकला था ऑफिस से सुजाता के साथ। जी सर, रात करीब 1:15 बजे। और उसका मोबाइल ऑफिस से निकलने के पहले ही स्विच ऑफ हो गया था। जी सर, और सुजाता कह रही है कि उसने प्रकाश को जंक्शन पर छोड़ दिया था। उसके पास एक ही नंबर था। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, मेरा सारा शक तो सुजाता पर ही जाता है। क्या हुआ बख्शी? तुम्हारे दिमाग में कुछ और है क्या? नहीं सर, पर अभी भी ऐसा लगा कि तृप्ति क्यों नहीं। सर, तृप्ति? वो तो मुझे सर सीधी सादी महिला लगी। यह अंदर के सीधेपन का ज्वालामुखी बहुत भारी पड़ता है माला। फिर क्या करें सर? इस केस के हर पहलू, हर बारीकी पर नजर रखो। मरने वाला नामी गिरामी व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है। जी सर। माला, एक काम करो, प्रकाश के फोन के आखिर के कुछ दिनों के सारे नंबर चेक करो। किस किस से कितनी देर बात हुई, सब कुछ। मैसेज, सोशल प्रोफाइल, सब कुछ। शायद कुछ हिंट हाथ लगे। ओके सर। और हाँ, तृप्ति का फोन ट्रैकिंग पर डाल दो। ओके सर। ठीक है, इस केस को कंटिन्यू करिए। जी 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 हाँ
सर, हालत क्यों खराब हो रही है तुम्हारी? क्या हुआ? प्रकाश के पिछले कुछ दिनों के नंबर्स चेक किए, सारे नंबर सिर्फ एक के ही नाम से रजिस्टर्ड है। व्हाट? किसके? वही सर जिस पर हमें काफी दिनों से शक था। मतलब ऑफिस में से ही कोई है? यस सर, मैंने कहा था सर, सुजाता। तो कुछ नहीं। इतने नंबर्स क्यों रखती हैं आप? मैं रखती हूँ? कोई प्रॉब्लम या कोई कानून बना हुआ है? कानून नहीं है मैडम, लेकिन इतने नंबर्स का करते क्या हैं आप? गुड, ये भी एक कायदे का सवाल है। एक्चुअली मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मैं मोबाइल और सिम देती हूँ जो कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। कॉल डिटेल्स मंगवा लेती हूँ जब ज़रूरत होती है। और इससे पहले कि आप पूछें कि बिल भी मैं ही भरती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। बट सर, हाँ बोलो। सर लेकिन वो प्रकाश का नंबर तो उन्हीं के नाम से है। या ही वॉज एक्सेप्शन। सुजाता टैलेंट की कद्र करती है और करनी भी पड़ती है। ही वॉज द किंग ऑफ मार्केट, सो कुछ कंडीशंस मुझे भी उसकी माननी पड़ती थी। एडिशनली वो काफ़ी भरोसेमंद आदमी था। आई एम रियली इम्पैक्टेड विथ हिज अब्सेंस। हमें वो लिस्ट मिल सकती है जिससे ये पता चले कि कौन सा नंबर किस एम्प्लॉय के पास है? या व्हाई नॉट? थैंक यू। सर पिछले 10 दिनों के रिकॉर्ड्स चेक किए, सिर्फ तृप्ति का नंबर छोड़कर सारे नंबर सुजाता के नाम से रजिस्टर्ड हैं। इसके सिर्फ 3 ही मतलब हो सकते हैं। वो क्या सर? पोस्टमार्टम के हिसाब से मर्डर हुआ है। जी सर। तो या तो मर्डर किसी एम्प्लॉयज ने किया है, या तृप्ति ने, या फिर कोई साइको किलिंग। गुड पॉइंट माला। ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। फिर क्या सोच रहे थे सर आप? मैं सोच रहा था कि शायद कुछ ऐसा छुपा है जो इनमें से किसी को नहीं पता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। शायद कोई और मोबाइल रखता हो प्रकाश, जिसके बारे में इन लोगों में से किसी को कोई जानकारी ना हो। या कोई रिश्तेदार हो जो घाक जमा कर बैठा हो और इन सभी तरीकों से दूर हो। अगेन गुड पॉइंट माला। एक काम करते हैं, हम फिर से एक बार जो हमारे पास अवेलेबल है उससे शुरू करते हैं। मतलब कि तृप्ति, सुजाता एंड एम्प्लॉय। करेक्ट। पहले सुजाता और सुजाता के एम्प्लॉयज वाले नंबर चेक करो कि सबसे ज्यादा बात किस नंबर पर होती थी, और टॉप 3 के ठिकानों और चाल चलन पर थोड़ी जानकारी हासिल करो। शायद कुछ हिंट हाथ लगे। ओके सर, अभी से शुरू करती हूँ। और एक काम करो, उस रात के जंक्शन वाले और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे भेजो। एक बार फिर से देखता हूँ सभी को। ओके। जी।
सभी एक दूसरे को जानते हैं, फिर क्यों बिठाए रखा है? कातिल से मिलवाने के लिए। तो कौन है कातिल, बताइए। आ रहा है, बस कुछ सेकंड और। इंस्पेक्टर, आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है मिस सुजाता कि आपकी नाक के नीचे हवस और लालच का जाल रचा जा रहा था और आपको उसकी भनक भी नहीं पड़ी। मतलब आपको पद्मनी जी समझाएंगे। सुजाता, सुजाता मैम। मैम तो नहीं है, तुम तो हो। पर मैं मैम की जगह तो नहीं ले सकती ना। और मैम तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। पद्मिनी और प्रकाश के बीच अवैध संबंध बन चुके थे। यह बात उतनी ही गुप्त थी जितने कि उनके संबंध। और जब वो घर नहीं जाता था वो पद्मनी के यहाँ होता था। ओह, आई सी। तभी उस रात वो जंक्शन पर उतर गया था, क्योंकि पद्मिनी का घर जंक्शन के पास था। एग्जैक्टली। वो आपको ये कहकर उतर गया कि उसके दोस्त पिकअप करने आने वाले हैं और वहां से वो सीधा पद्मिनी के घर चला गया। तुम हाँ, मैं। एकदम से फोन भी नहीं किया? मुझे पता था वीकडेज चल रहे हैं और रजत तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी ड्रेन हो गई थी यार, इसलिए उसको। तो लगा दो चार्जिंग पर। मोबाइल से ज्यादा मुझे चार्जिंग की जरूरत है। कर दूं चार्ज? चलो। मोबाइल यदि स्विच ऑन होता तो शायद ये केस पहले ही क्लोज हो जाता। पर मोबाइल बंद होने का फायदा लिया पद्मनी के पति रजत ने। क्यों रो रही हो? एक धोखेबाज के लिए? मत रो। ए रजत, बोल। मैं टंकड़ मोबाइल बेंगलुरु में डिवीज़न लीड करता हूँ और मंडे से थर्सडे नाइट तक बेंगलुरु में ही रहता हूँ। फ्राइडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक इंदौर। हर रात। आगे बोल, चुप क्यों हो गया? हर रात मैं पद्मिनी को वीडियो कॉल करता हूँ। उस रात भी हमारी गॉसिप्स हो चुकी थी, पर कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से मैं वीकेंड पर नहीं पहुंचने वाला था। बताना मिस ना हो जाए, इसीलिए मैंने पद्मिनी को तुरंत ही कॉल किया।
अब ये वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? हमारी बात तो हो चुकी है। अरे घबराओ मत, फोन ही है, सामने नहीं है वो, हॉल में जाके बात कर लो। क्या नहीं, नींद नहीं आ रही, हॉल में ही थी, वॉशरूम गई थी। अच्छा सुनो, कल हमारे यहाँ सरप्राइज ऑडिट है। मेरा इंटरनेट ने अभी कॉल करके बताया, तो शेड्यूल बहुत टाइट, उसका पहले तुम्हें बता दूं तो तुम परेशान होगी। पर तुम तो वीकेंड पर आ रहे हो ना? नहीं, वीकेंड पर नहीं आ पाऊँ, सॉरी। ओह, तो फिर मैं अकेले क्या करूँगी? तुम यहाँ आ जाओ। आ जाती, बट तुम तो ऑफिस जाते हो, फिर मैं अकेले क्या करूँगी? हाँ सही है। अच्छा कॉल आ रहा है, अभी रखता हूँ, ऑडिट के बाद मिलता हूँ। लव यू। लव यू टू। ओके, बच गई। क्या हुआ, शक तो नहीं हुआ आपको? फोन था, वो खुद थोड़ी ही आ रहा है, और इस वीकेंड पे भी नहीं आ रहा है। वाह, तो फ्राइडे नाइट चले गोवा? रियली? हाँ। कॉल करते वक्त मुझे पीछे रखा मोबाइल और चश्मा दिख गया था, और पद्मिनी की हालत को देखकर मैं समझा कि दाल में कुछ काला जरूर है। इसीलिए मैं तुरंत ही फ्लाइट पकड़कर इंदौर आ गया।
इसके पास कोई और मोबाइल तो नहीं है? नहीं, बस वो बाहर रखा है, वो ही है। वो तो स्विच ऑफ है। हाँ, ऑफिस में ही बैटरी डेड हो गई थी। फिर चिंता नहीं, अब जो हुआ सब भूल जाओ। इसे हम सुबह ठिकाने लगा देंगे। अभी हम हमारा वीकली वाला प्यार कर लें। लेकर जाओ दोनों को। आप लोग भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। सर, एज ए लॉयर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। हाउ यू क्रैक्ड इट? कुछ ज्ञान सिर्फ हम पुलिस वालों के पास रहता है वकील साहब। श्योर श्योर श्योर। बक्सी, तुम्हारा टॉप 3 वाला आइडिया काम कर गया। कैसे सोचा? सर, ये क्लियर हो गया था कि इट वॉज नॉट अ ब्लाइंड मर्डर, बट ये एक स्मार्ट मर्डर था। और जब माला ने बताया कि कंपनी में उसकी सबसे ज्यादा बात पद्मिनी वाले नंबर पर होती है, तो डाउट हुआ, क्योंकि प्रकाश और सुजाता दोनों लगभग बराबर थे। तो सेक्रेटरी के थ्रू बात होनी थोड़ा डाइसी लगा। और जब आपको पता चला सर कि पद्मिनी जंक्शन के पास रहती है, तो आपका शक पुख्ता हो गया। और यकीन में तब बदला जब तुमने पद्मिनी की सोसाइटी के चौकीदार की गवाही सुनाई, जिसने रजत और उसे सुबह सुबह भारी सूटकेस ले जाते हुए देख लिया था। तो ये केस तुमने नहीं, उस चौकीदार ने सॉल्व किया है। ये जाकर उस वकील को बता दो। यू आर जीनियस, गुड जॉब गाइस। जाहिर है प्रकाश और पद्मिनी दोनों की ही गलती थी। दोनों अपनी भावनाओं पे और अपनी इच्छा शक्ति पे संयम नहीं रख पाए। जहां एक और एक जीवन खत्म हो गया, वहीं 2 परिवार बर्बाद हो गए। हमें अपनी दिशा का निर्धारण करना होगा, सही दिशा में हमें अपने आप को बढ़ना होगा और स्वयं को संयमित रखना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। जो आपके आसपास लोग हैं, उनकी जिंदगी में भी ऐसा कोई घटना या दुर्घटना ना हो जिसे आप बचा सकते थे और आप नहीं बचा पाए। हम यही कहेंगे, अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए, तर्क रखिए, कुतर्क रखिए, पर खुद को सतर्क रखिए। धन्यवाद। प्यार में धोखा, प्यार फरेब, अपना ना अपना है दे। दोस्त हो या हो कोई यारी, हो सकता है तुझ पे भारी। जाग जरा सा, सो जरा सा, हो जा थोड़ा सा अपने। प्यार में होते हैं अब बात, प्यार है खतरों का एक खेल। प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान।